Hello friends, today we would like to see chapter number 3 from R.S. Agarwal. If you have noticed, question number 1 to 8 by substitution method we have done. Now today we are going to start same exercise 3B. 3A belongs to graph only. So we would like to see from question number 9 different method, that is method of elimination. We'll see some of the sums from that method, and then later on we'll try to see some problem as well. So question number 9 from R.S. Agarwal. 4x minus 3y equal to 8 and 6x minus y equal to 29 by 3. These are the two equations. Now, if we try to see equation number 1 remain 1, and over here this 3 has to be multiplied like that. So 6 3s are 18x minus 3y, that is equal to 29. Equation number 2. You have got equation number 1 already there. Now if you try to eliminate, then what will be the situation? 18 2s are 36 and 4 9s are 36. LCM लेना पड़ेगा, और पहले इक्वेशन को 2 से, मतलब ये इक्वेशन को 2 से और ये इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Rather than that, if you try to change the sign of y, look at this, तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा. 18 minus 4 14, 29 minus 8 21. So x equal to 21 by 14. 3 into 7, 2 into 7, your answer x equal to 3 by 2, and that we can put in any of the equation. 4x minus 3y equal to 8, in which what is your x? 3 by 2. We are looking for y. 2 3s are 6 minus 3y equal to 8 minus 3y equal to 2. So your y equal to minus 2 by 3. Hence your x comma y 3 by 2 comma minus 2 by 3. This could be your answer of number 9. This is your elimination method. Next question number 10. तो नंबर 10 यहां से अगर हम लोग देखें नंबर 10, तो look at this. 2x minus 3y upon 4 equal to 3 and 5x equal to 2y plus 7. ये सभी एलिमिनेशन का एग्जाम्पल चलते हैं, एलिमिनेशन मेथड का. नाउ प्रायर टू दैट, इन द फर्स्ट केस अगर आप लोग देखो तो मैं एलसीएम लेना चाहूंगा. नंबर 4, 2 4s are 8 equal to 3. ये 4 will be giving company to 3. So your first equation 8x minus 3y equal to 12. और सेकंड इक्वेशन को थोड़ा 2y जो राइट हैंड साइड पे है इसको हम लोग ये साइड ले लें. 5x minus 2y equal to 7 इक्वेशन. स्टूडेंट्स अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई भी चीज साइन चेंज करने से कैंसिल नहीं. If you want to eliminate x, तो 8 और 5 का एलसीएम लो, तो ये इक्वेशन को 8 से और ये इक्वेशन को 5 से करना है. 8 5 is 40 and 8 5 is 40. पर अगर आपको y एलिमिनेट करना है तो what to do? y को एलिमिनेट करना है तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6. 3 वाले को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2. और सिर्फ y को नहीं कर सकते. आई मेंशन यू गाइस व्हेन आई टॉट यू कि पूरे के पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. टू गेट 6 ये इक्वेशन को 3 से करना पड़ेगा.
जाओ फर्स्ट इक्वेशन becomes 16x minus 6y 24. 5 is the 15x minus 6y 21. पर स्टिल साइन तो चेंज करना ही पड़ेगा, तो साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। सीबीएसई में या तो कोई कोई जगह पे कोई कोई टीचर ऐसा करते हैं, इसको -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो गया, तो साइन चेंज बाद में नहीं करना होता है। दैट इज सेम 16 minus this x 24 minus 21 3, आपका x इक्वल टू 3 आया। कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, पुटिंग यहाँ पे एलिमिनेशन में कोई भी एक इक्वेशन में रखना होता है। पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो 8 into 3 minus 3y equal to 12, 24 minus 3y equal to 12, तो 24 minus 3y equal to minus 12, मतलब कि y equal to 4। वेरी सिंपल एस्पेक्ट हो गया। तो व्हाट इज योर आंसर? x, y, इट इज नथिंग बट 3, यहां से अगर हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं नंबर 11। लुक एट दिस नंबर 11 को देखो, ये थोड़ा और ट्रबल सम है फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट। 2x plus 5y equal to 8/3 और 3x minus 2y equal to 5/6। इसको भी सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। नाउ पहले ये 3 को इस तरफ ले जाओ, तो 3 into bracket 2x plus 5y equal to 8। सिमिलरली ये 6, कई लोग ऐसे डायरेक्ट भी करते हैं, जब आपको समझ में आ जाए यू कैन डू इट डायरेक्टली। जैसे कि आप डायरेक्टली जैसे बोलते हैं 3 2 are 6x, 5 2 are 15y और 8 remains 8, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं। नीचे देखो 6 2 are 18x, 6 2 are 12y और यहाँ पे 5 का 5। अब इक्वेशन हुआ 1 and 2। If you want to cancel y, if you want to eliminate y, तो क्या प्रॉब्लम होगा? 15 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो 60 होता है 60। तो पहले इक्वेशन को 15 4 और दूसरे इक्वेशन को 12 5। एलसीएम इज मस्ट इन एलिमिनेशन। यहाँ पे देखो 6 है और 18 है, तो 6 और 18 का एलसीएम अगर आपको आता है तो 6 ही है, तो पहले इक्वेशन को ही सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा इंटैक्ट 1 से ही करो, मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 3 and second one has to be multiplied by only 1। 1 मतलब के नथिंग। अब मैं ये क्वेश्चन सामने लेता हूं यहाँ। 6 3 18x, इसको आप भूल जाना, ये ऊपर का सम है, ये सामने से ऐसे आते हैं। 15 3 45y, 8 3 24 और के नीचे 18x, 12y और 5 remains 5 रहता है। सेकंड इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब कि इंटैक्ट ही रहता है, माइनस प्लस माइनस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, लुक एट दिस, 45 एंड 12 57 हो गया और 24 माइनस 5 तो 19 हुआ, तो 57y इक्वल टू 19, मतलब कि y आपका 19/57, तो 1/3 आया। y कितना आया? 1/3। अब कोई भी इक्वेशन में आप पहले दूसरे कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख दो तो 6x प्लस 15 इंटू 1/3 दैट इज इक्वल टू 8। ये आपका 5 हुआ, 5 उस तरफ जाएगा तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, 8 minus 5 3 and thus our 6x equal to 3, तो x equal to 3/6 that is half। तो आपका x, y का सॉल्यूशन हुआ half, 1/3, half, 1/3। thus आपका ये एलिमिनेशन के भी समथिंग लाइक 9 10 11 तीन सम तो हमने कर दिए। अब 12 सम की और चलते हैं, कम से कम इसके भी 7 8 सम कर दो। 8 sums we have done by
सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो एटलीस्ट ऑफ 8 सम हम लोग एलिमिनेशन मेथड से कर देंगे, बराबर। और फिर वर्ड प्रॉब्लम की ओर जाएंगे। बाय द टाइम अगर मैंने आपकी थर्ड मेथड भी सिखा दी, बराबर, थर्ड मेथड दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपको वो भी हो जाएगा। So we have started from 9. We have done 9, 10 and 11. Let's switch over to 12. 2x plus 3y plus 1 equal to 0. 7 minus 4x upon 3 equal to y. कुछ अजीबोगरीब सम किसी किसी को लगता हो तो ना, यहां देखो पहला इक्वेशन में हम लोग 1 को उस तरफ ले जाएंगे, तो 2x plus 3y equal to -1। और दूसरे में अगर आप लोग देखेंगे तो यहां देखो 7 minus 4x equal to 3y, मतलब कि अगर 4x को मैं हटा दूं तो 7 equal to 4x plus 3y हुआ। अब आप 7 equal to 4x plus 3y लिखो के 4x plus 3y equal to 7 लिखो, इट मेक्स नो डिफरेंस। कई लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर 7 उस तरफ चला गया तो साइन चेंज नहीं होगी, नहीं होगी। आपने लेफ्ट वाला इस तरफ लिया, या तो फिर अगर आप लोग देखेंगे कुछ लोगों के लिए मैं समझा दूं, -4x minus 3y plus 7 equal to 0, तो -4x minus 3y equal to -7। अब सभी की साइन चेंज, तो 4x plus 3y equal to 7। ऐसा लंबा समझाना पड़ता है। यहाँ पे जिसको मैथ्स आता है वो समझ गए कि 4x plus 3y 7 एंड 4x plus 3y 7 equal to 4x plus 3y। दूसरा आपका आ गया 4x plus 3y equal to 7, इक्वेशन 2, ये -1 है, याद रखना। अब सर बेटर टू एलिमिनेट y than x because we need not to multiply, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, सिर्फ साइन चेंज करो, या तो 1 से मल्टीप्लाई करो एंड गेट योर आंसर। 2x minus 4x minus 2x, ये आपका y एलिमिनेट हो गया, -1 minus 7 minus 8, 2x equal to 8, तो x equal to आपका कितना हो गया 4। x equal to 4 आ जाने के बाद कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, तो कि 2x plus 3y equal to -1 में इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं, plus 3y equal to -1, ये आपका 8 उस तरफ गया तो 3y equal to -9 हो गया। योर आंसर y equal to -3। तो अगर आप देख ले 8 -9 plus 1 0 हो गया। हेंस योर x, y आप चेक भी कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन में वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। 4, -3। लेट्स हैव अ लुक एट दिस नंबर 13 देखते हैं। 0.4x 0.3y 1.7, 0.7x minus 0.2y equal to 0.8। अब ये टेक्स्ट बुक में एक बार आया था, तब हमने समझा था इसको टेक्स्ट बुक के वक्त कि भाई ऐसे डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, तो 4/10, 3/10 और 17/10 सभी के डिनोमिनेटर में 10 इक्वल है, और वो भी अपोजिट साइड, तो इट कैन बी कैंसल। या तो फिर पूरे के पूरे इक्वेशन को दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपका फ्रैक्शन गायब। मतलब ये इक्वेशन हो गया 4x, हो गया 3y, ये हो गया 17, इक्वेशन 1। अब ट्राई करो 4/10 into 10, okay 4, 3/10 into 10, okay 3, 17/10 into 10, okay 17, very simple। Similarly 7x minus 2y equal to 8 इक्वेशन। अगर यहाँ पे x को एलिमिनेट करना है, try to understand, x को अगर एलिमिनेट करना है
तो आपको ये इसको 7 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 4 जा 28 एलसीएम, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। पहले इक्वेशन को 7 से, दूसरे इक्वेशन को 4 से। इसके बदले अगर y को एलिमिनेट करो तो साइन भी डिफरेंट है। 3 2 जा 6, पहले इक्वेशन को 2 से करो, दूसरे इक्वेशन को कितने से करना पड़ेगा? 3 से। तो 4 2 जा 8x, 6y 34, 7 3 जा 21x minus 6y 24। अब देखो ऑटोमेटिकली y कैंसिल हो गया। 21 and 8 29 और यहाँ पे आपका 58। दैट मीन्स x इक्वल टू 58/29 आपका आंसर हो गया 2। कोई भी एक इक्वेशन में यहाँ का यहाँ रख देते हैं, या तो दिस 4x plus 3y equal to 17 में अगर हमने रखा तो 4 into 2 plus 3y equal to 17। 4 2 जा 8 हुआ, 8 को राइट साइड ले जाओ तो 17 minus 8 9 हो गया, 3y 9 आया, मतलब कि y आपका 3 आया। सर व्हाट इज योर आंसर? x, y, that is 2, 3। योर आंसर 2, 3। Hence 13 is also 4। अब मैं आपको ले चलता हूं 14। तो 9 10 11 12 13 and now 14। तो 14 में देखो, ये भी ऐसा ही है, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जीरो 0.5x look at this। ट्राई करो। फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 10 से करो। क्यों? टू गेट रीड ऑफ फ्रैक्शन। ये मैं आपको वापस समझा दूं, ये कैसा है। 0.3 मतलब ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर इसको भी 10 से तो 10 10 कट, इसको भी 10 से 10 10 कट, इसको भी 10 से 10 10 कट, तो आपका आंसर क्या आएगा? मतलब के पॉइंट हटा देने का। इक्वेशन 1 यहाँ पे 5x 7y, यहाँ पे बी केयरफुल, हाँ बी केयरफुल, एक ही जीरो हटेगा तो 74/10 मतलब कि 7.4। या तो फर्स्ट इक्वेशन को x को एलिमिनेट करना है तो 3 और 5 का एलसीएम, दोनों प्राइम नंबर हो तो उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई कर देने का। ये भी दोनों प्राइम नंबर ही है 5 और 7। तो y को एलिमिनेट करना है तो पहले को 7 से, दूसरे को 5 से, बराबर। तो 5 और 3 वाला अच्छा रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन हैज टू बी मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इतना अच्छा। 5 3 जा 15x, 5 5 जा 25, right, and 5 5 जा 25, 5 3 जा 15x, 7 3 जा 21y, और यहाँ खास देखना 4 3 जा 12, 7 3 जा 21 and 1 minus 4y plus 4y। यहाँ देखो 25 में से 22.2 गया, तो आपको ये भी समझाना पड़ेगा 2.8 कितना आया? 2.8। तो y इक्वल टू 2.8/4, 28/10 into 4, 7/10 मतलब के आंसर आपका 0.7y आया। कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, सेकंड में रखते हैं 5x plus 7y equal to 7.4, 7 into 0.7, जानबूझ के ये पॉइंट वाला ही लिया। 5x plus 0.49, क्या ऐसा होता है? देखो गलत है सर, 4.9
49/10 ये 4.9, इसको आप उस तरफ ले जाओ तो 7.4 में से 4.9 माइनस करो 2.5 बचा, तो x इक्वल टू 2.5/5। इसका भी कुछ कुछ बच्चों के लिए मैं ट्रांसफर कर दूं 5/10 दैट इज हाफ या तो 0.5, हाफ या तो 0.5। व्हाट इज योर x, y? ये हम लोग लिखेंगे 0.5 एंड 0.7। दैट इज नंबर 14। आपका क्वेश्चन नंबर 14 के बाद नंबर 15 लेते हैं। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मतलब कि आपका नंबर कौन सा हुआ, 7 आ गए हैं। 7 into bracket y plus 3 minus 2 into bracket x plus 2 equal to 14. 4 into bracket y minus 2 plus 3 into bracket x minus 3 equal to 2. अगर आप इसको एक्सपांड करेंगे पहले इक्वेशन को तो 7y plus 21, इसको एक्सपांड करेंगे तो -2x minus 2 equal to 14, बराबर। 7y minus 2x plus 19 ये 14, तो -2x plus 7y, 19 को उस तरफ ले जाओ तो -5 इक्वेशन बनाओ। दूसरा देखते हैं 4y minus 8 plus 3x minus 9 equal to 2। तो आपका दूसरा इक्वेशन की तैयारी हो रही है 3x and 4y minus 17 equal to 2। ये अगर उस तरफ गया तो आपका दूसरा इक्वेशन बन गया 19। समझ में आया? खाली एक्सपांशन है, नियर एक्सपांशन ऑफ स्टैंडर्ड 7 और 8। सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई करो, मैंने कोई चीज चेंज नहीं की। इवन दो ये माइनस है, मैंने माइनस रहने दिया, उस तरफ नहीं लेके गया। दूसरे में भी एक्सपांशन किया, एक्स वाई को वहां रखा और कांस्टेंट को उस तरफ लेके गया। अब पहला इक्वेशन आपका ये है, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट, एंड सेकंड इक्वेशन आपका ये है 4y 19। अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो लाइकवाइज द प्रीवियस सम 7 and 4 जैसा, इसको 4 से इसको 7 से, बट यहाँ पे साइन भी चेंज है, सेम एज 2 and 3 है। पहले इक्वेशन को 3 से, दूसरे इक्वेशन को 2 से। वहां y था, यहाँ x से इतना ही फर्क है। 3 2 6, 7 3 21 and minus 3 2 6, 4 2 8, 19 2 30। Simply cancel 29y equal to, इसमें से अगर आप करेंगे तो वो भी 23 आएगा। अगर अपना सब कुछ सही है तो ऐसा कुछ और आंसर आता है, या तो फिर मुझे एक बार सम्स देख लेना पड़ेगा। आपका सम नंबर 15 में कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है। क्वेश्चन नंबर खास देख लेते हैं। 15 में 7 into y plus 3 minus 2 into x plus 2 equal to 14, 4 into y minus 2 plus 3 into x minus 3 equal to 2। मतलब कि सम तो बराबर है, बट कुछ न कुछ गड़बड़ ऐसा कुछ आए तो समझ लेने का कि कुछ कोई जगह पे अपनी कोई गड़बड़ हो गई है। चेक करते हैं यहाँ से, देखो हमसे भी गलती हो जाती है। अब पहला इक्वेशन अगर आप देखेंगे 7y, मैं एक्सपांड करता हूं, 7y plus 21 minus 2x minus 4 equal to 14। गलती आ गई। 7y minus 2x, यहाँ पे -4 था, मैंने शायद प्लस लिखा था। 21 minus 4, आई थिंक यही गलती थी। इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ -2x plus 7y।
इसको मैं उस तरफ ले गया तो आपका बन गया -3, जो शायद मैंने 5 लिखा था होपफुली। सेकंड का एक्सपांशन करते हैं। सेकंड का 7y का मैंने +19 कर दिया था, कुछ पता नहीं, ये गलती थी, दिखती है देखो क्लियर। तो ये आपका रॉन्ग था, आपको दिखाने के लिए ही करने दिया था। अब सेकंड इक्वेशन को 4y -8 + 3x -9 दैट इज 2। ऐसी गलती आपकी भी हो सकती है, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। बेसिक अच्छे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 3x + 4y -17 उस तरफ जाके 19 इक्वेशन 2, तो -2x + 7y = -3 एंड 3x + 4y = -9। अब मल्टीप्लाई तो वही आएगा जो आपको समझाया था, बेसिक वही, -6x + 21y -9, 3 2s are 6x, 8y and 38। क्लियरली आपको पता चल गया 29y = 29, तो y आपका बन बैठा 1, तो seems to be a good answer। और 3x + 4y = 19 में अगर हम लोग रखते हैं तो 3x + 4, इसको उस तरफ ले जाओ तो 3x = 15, x = 5। what is your answer? x, y 5, 1। ऐसा अगर एक सम लास्ट अगर कर ले 16, तो अपना दोनों का 1 1 हो जाएगा, 1। तो दिस इज लास्ट सम 16। 16 नंबर जो है 6x + 5y = 7x + 3y + 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, = 2 × x + 6y - 1। एब्सोल्युटली जैम ऑफ ऐसा। जिनको समझ में नहीं आए बार बार इसको देखना। अब देखो यहाँ पे a = b = c हुआ, a = b = c। इसका मतलब हुआ a = b, एक इक्वेशन करेंगे और दूसरा इक्वेशन लाएंगे b = c, फिर सॉल्व करेंगे। -x a = b करते हैं पहले, +2y यहाँ पे 1। सर ऐसा नहीं, बराबर समझाओ सर। 6x - 7x, 5y - 3y और 1 को मैंने वहां पे ही रखा, तो आपका -x + 2y = 1 इक्वेशन है। ये आपका a = b के जरिए हो। अब b = c करते हैं, 7x + 3y + 1 और यहाँ पे 2x + 12y, ये गलती हो जाती है 5x 9y -, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आया 5x 9y -3। किसी को ऐसा लगे सर मुझे a = c और b = c करना है तो भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। ये -x है, 2y है, 1 है, y को एलिमिनेट करना है तो 9 2s and 2 9s, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो हम लोग क्यों ना ऐसे x को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि -5x + 10y = 5, 5x - 9y -, दूसरे को कुछ करना ही नहीं था, x गया, y = 5 - 3 2। अब y = 2, putting in this equation, -x + 2 × 2 = -x + 4 = 1, -x = -3, hence x = 3, बराबर। तो आपका आंसर आ गया 3, 2 and hence we will conclude our session. If you like, then you can share and subscribe this video and channel.
by understanding it very properly, this is elimination method. आपके RS अग्रवाल में एक्सरसाइज 3B में हमने आज 9 से लेके 16 सम किए, वो पूरा मिसलेनियस है, मतलब मिक्स है, इसमें आप लोग कोई भी सम कोई भी मेथड से कर सकते हो, आंसर विल नॉट चेंज। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।